आज की कहानी है जबलपुर की। जबलपुर मध्य प्रदेश का एक बेहद सुंदर शहर है। ये घटना बिल्कुल ही सच्ची घटना है। ये एक्चुअली मेरे एक कज़िन के संग हुआ था जब वो जबलपुर में पढ़ता था इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो उसी घटना को मैं एक स्टोरी के रूप में आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। जबलपुर में एक कचनार सिटी है जहाँ शिवजी की एक विशाल प्रतिमा है। 4 दोस्त ध्रुव, पंकज, विकास और अमित सभी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पहली बार मिले। ये लोग अलग अलग शहरों से आए थे और जल्दी ही गहरे दोस्त बन गए। धीरे धीरे उन्होंने तय किया कि अलग अलग रहने से अच्छा है सब मिलकर एक ही घर में रहें। किराए का घर ढूंढते ढूंढते ये पहुँचे एक सोसाइटी में जहाँ पर गेट कीपर खड़ा था। उसने बताया अंदर एक मकान खाली है। सोसाइटी थी वो बिल्कुल सन्नाटा था। वहाँ पे इक्का दुक्का लोग दिख रहे थे। एक घर के बाहर एक अंकल दिखे तो उन्होंने उन अंकल से पूछा। अंकल ने साफ मना कर दिया, यहाँ कोई मकान किराए पर नहीं है। लेकिन इन चारों ने उनकी बात को नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ गए। कुछ ही दूर उनको एक घर दिखा जिसके बाहर टू लेट का बोर्ड लगा था। मकान डुप्लेक्स टाइप का था, काफ़ी शानदार लग रहा था। उन लोगों को ये डुप्लेक्स जैसा मकान बाहर से ही पसंद आ गया। टू लेट के बोर्ड पर लगे नंबर से उन्होंने मकान मालिक को फ़ोन किया। मकान मालिक ने कहा आधा डिपॉजिट अभी दे दो और बाकी बाद में दे देना। चाबी आप लोग गेट में से ले लो। कुछ ही दिन में उन चारों ने शिफ्टिंग कर ली। घर अच्छा था लेकिन उसमें कुछ अजीब भी था। 20 दिन बीते होंगे, गर्मी का मौसम था। सब लोग ऊपर वाले कमरे में कूलर चलाकर सो गए। सुबह अमित जल्दी उठा, बाथरूम गया। देखा उसने नल खुला हुआ है लेकिन पानी नहीं आ रहा। छत पर गया, टंकी पूरी खाली। किसी ने नल खुला छोड़ा था लेकिन सबने मना कर दिया। अब अमित को लगा शायद किसी से गलती हो गई है और अब सब झूठ बोल रहे हैं जिससे किसी पे इल्ज़ाम नहीं डल जाए। उसने मोटर चालू करके टंकी भर दी। अगली रात सभी एक दोस्त की पार्टी से देर रात लौटे। थके हुए थे तो सब गहरी नींद में सो गए। सुबह फिर से वही हुआ। इस बार बाथरूम के सारे नल खुले थे, पानी फिर से ख़त्म। अमित ने सबको उठाया इस बार और पूछा अगर कोई मजाक कर रहा है तो बता दो, लेकिन सब ने मना कर दिया। उसने फिर मोटर चालू की और इस बार टंकी भरने के बाद पंकज को छत पर भेजा कंफर्म करने के लिए। फिर अगली रात वही घटना दोहराई गई, लेकिन अब फ़र्क था। इस बार सिर्फ ऊपर के ही नहीं, नीचे के बाथरूम, किचन, हर जगह के नल खुले थे। अब डर बहुत बढ़ गया था। चारों ने मिलकर सोचा चलो सोसाइटी में किसी से पूछते हैं इसके बारे में, शायद किसी को कुछ मालूम हो। एक महिला से उनकी बात हुई। उसने कहा जब मैंने आप लोगों को इस घर में देखा था मुझे तभी अजीब लगा था। मैं मना करना चाहती थी लेकिन आजकल के बच्चे सुनते किसकी हैं। यहाँ कोई किराएदार टिक नहीं पाता। महिला की बात को चारों ने हल्के में ले लिया क्योंकि उन्हें भूत प्रेत में विश्वास नहीं था। अब आजकल की यंग जनरेशन कहाँ इन चीज़ों में विश्वास करते हैं, जिसके साथ होता है वही जान पाता है। लेकिन जो कुछ उनके साथ हो रहा था वह अब उन्हें खुद डराने लगा था। अब चारों ने तय कर लिया कि घर का चाहे कोई भी कोना हो, कोई भी अकेला नहीं जाएगा। कुछ दिन बाद आंगन में एक बोरिंग लगी थी जिससे वो लोग मोटर चालू करके पानी भर लेते थे, वो ख़राब हो गई। अब चारों ने मकान मालिक को फ़ोन किया, कहा कि शायद मोटर चेक करने के लिए टाइल्स उखाड़नी पड़ेंगी। तो मकान मालिक ने साफ कह दिया टाइल्स टूट भी जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन काम तुम ही लोग करवा लो, मैं नहीं आ पाऊँगा। अब इतनी बड़ी बात हो गई और मकान मालिक एक बार भी मिलने नहीं आया कि कौन रह रहा है, कैसे रह रहा है, क्या बात हो गई। अब डर और गहरा होने लगा। एक रात अमित और विकास छत पर गए हवा खाने। विकास कुर्सी पर बैठा था। अचानक से उसकी कुर्सी पीछे खिसक गई और वो गिर गया। फिर जब उसने दोबारा बैठने की कोशिश की, कुर्सी फिर से रख गई और इस बार अमित ने ये सब अपनी आंखों से देख लिया। दोनों डर गए और डर के मारे नीचे भाग आए। उन्होंने मकान मालिक को फ़ोन मिलाया। उसने फिर वही कहा अगर डर लग रहा है तो पूजा करवा लो। ध्रुव एक पंडित को बुला लाया। पूजा हुई लेकिन डर नहीं गया। उन्होंने अपनी कॉलेज के सभी दोस्तों से कह दिया कि कोई भी कभी भी आ सकता है, चाहे जितना रुक सकता है।
अब उस घर में हमेशा 7-8 लोग रहते, साथ में खाना, हंसी मजाक, दोस्ती, ये सब चीज़ें डर को थोड़ा कम करने लगी थी। एक दिन एक महिला वहाँ आई एक वकील के साथ। उसने बाहर से देखा कि यहाँ तो कोई रह रहा है। उसने पूछा, आप लोग कौन हैं? तो उन लड़कों ने कहा, हम यहाँ किराए पर रह रहे हैं पिछले 1.5 महीने से। महिला बोली, ये मकान तो मेरे पति का है, हमारा तलाक चल रहा है और मैं इस प्रॉपर्टी के सिलसिले में यहाँ आई हूँ। हमें हाल ही में पता चला कि इस घर में जिससे हमने ये मकान खरीदा था उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। पता नहीं आप लोगों को ये मकान उन्होंने किराए पर क्यों दे दिया। यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं, कोई टिक नहीं पाता। अच्छा ये बताओ, क्या मकान मालिक कभी आपसे मिलने आए? लड़कों ने कहा, नहीं। तो आप लोग अब देख लीजिए, जब वो यहाँ मिलने नहीं आए मतलब यहाँ कुछ तो अजीब होगा। अब आप लोग भी ये घर छोड़ दीजिए। और उसी दिन के बाद से चारों ने वो घर छोड़ दिया। शायद वहाँ कोई दिखाई नहीं देता था, लेकिन जो भी था वो किसी को वहाँ रहने नहीं देना चाहता था। और अगर वो लोग कुछ दिन और वहाँ रुकते तो शायद कोई हादसा भी हो सकता था। अगर आप में से किसी के साथ ऐसी ही कोई घटना हुई है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं।